हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम इस चैनल पर बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की पल पल की अपडेट कवर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से। जो आपकी एडवांस लिस्ट है वो जारी हो गई है। क्या जारी हुई है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले जो मैंने पहले बताया था कि 10 जनवरी से पहले आपका केस की सुनवाई हो, इसके लिए लिस्ट लगी हुई थी, वो भी कैंसिल हो गई है। आपका जो केस है वो 10 जनवरी को ही सुना जाएगा। जो एडवांस की पहले ही किसी डेट में, क्योंकि जो आपके जजेस साहब थे पहले फ्री नहीं थे, इसलिए 10 तारीख को लगी है कि फ्री हो गए हैं तो पहले ले लें, लेकिन वो उसको कैंसिल कर दिया है। आपका जो 10 तारीख फिक्स है वो 10 तारीख को ही होगी। अब आपकी फैसले की घड़ी नज़दीक आ रही है। पूरी अपडेट कवर करने से पहले अगर चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलती है विद प्रूफ। और यहाँ पर आपकी केवीएस की तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपको मैंने पहले एक बुक का दिया था कि जो प्रतीक शिवालिक सर हैं उनकी बहुत बेस्ट बुक है, उस पर बिल्कुल मैंने खुद पढ़ रही हूँ मैं उससे। इतना डीपली इतना अच्छा दिया गया है, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो मैं आपको ईवीएस की यहाँ पर और सीडीपी की और मैथ्स 100 नंबर का बिल्कुल कवर कराऊंगी। अगर आप कहोगे कि और क्लासेस भी प्रोवाइड करा दीजिए, अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं और क्लासेस भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ कि वीएस की दोबारा से। तो मैं इतना टाइम नहीं मिलता, हाउसवाइफ हूँ, कि मैं वीडियो बहुत सारी बना सकूँ। तो इसलिए जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने स्टूडेंट्स को मैटर प्रोवाइड कराने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आपकी क्या केस लिस्ट, ये देखिए आपका केस लिस्ट हो गया है देवेश शर्मा जी द्वारा, और ये टॉप 5 केस पर रखा गया है। क्योंकि आपको पता है जो आपकी लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें आपका एनसीटी का पक्ष, सुधांशु जो दौरिया थे हमारे जज साहब, वो एनसीटी के पक्ष को सुनने में बहुत इंटरेस्टेड थे, और समय कम होने की वजह से वो पूरा पक्ष नहीं सुन पाए और बीच में शीतकालीन अवकाश पड़ गया, जिस कारण वो केस सुना नहीं गया। तो उन्होंने फर्स्ट 5 केस में लिस्ट कर दिया है कि इसको हम पूरा डीपली सुनेंगे, और एनसीटी को पूरा हक है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी बना सकता है या रद्द कर सकता है। तो उन्होंने, अगर ये चीज़ भी बोली गई है, अगर 10 तारीख को ये केस थोड़ा भी पेंडिंग रह जाता है सुनवाई से, तो अगले दिन 11 तारीख को भी इसकी सुनवाई रेगुलर होगी। मतलब 10 और 11 दोनों दिन इसकी सुनवाई होगी। तो इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार आपका जो ये केस है जहाँ तक है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और सब राज्यों से भी एसएलपी दायर करके उनका पक्ष ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में और आपके वेस्ट बंगाल, ये सब में जो ये वर्ग चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में भी अभी बीएड को रोकने के लिए फिर से लगाई गई है, लेकिन वो सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही होगा। तो इस बार अब फैसले की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। आज 6 तारीख 7 आज तारीख हो गई है, 7 हो गई है शायद। तो आप अब 3 दिन बचे हैं, जो भी होगा फैसला अच्छा होगा। बस आपके पास अब 3 दिन है अपने पक्ष को रखने के लिए। तो बीएड वाले अब भी, अगर आप चुप बैठे हैं तो तुषार मेहता सर जी को अपनी तरफ से ज़्यादा ट्वीट कीजिए कि वो इस बार पता नहीं आएंगे या नहीं, तो एनसीटी की तरफ से उपस्थित होकर अपना पक्ष मजबूत करके रखें, और जो इस बार का फैसला बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुषार मेहता जी का पक्ष एनसीटी की तरफ से रखना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो अगर एनसीटी का गजट रद्द होता है तो 69,000 भर्ती और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर रद्द होगा। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने कि जब प्राइमरी में लेने लगे थे स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने बीएड बीटीसी ना करके बीएड की थी कि हम बीएड को करेंगे, क्योंकि जूनियर में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं। बीटीसी वाले कहेंगे बहुत सारी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें हज़ारों में आती है, 69,000 70,000, उसमें आती है 4,000 5,000। तो बहुत फ़र्क है, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर बीएड को इसमें शामिल करते हैं तो बीटीसी की तरफ भी, क्योंकि बीटीसी तो वैसे तो इन फ्यूचर कोर्सेज बंद होने जा रहे हैं, 2030 से नई पॉलिसी में केवल बीएड ही मान्य होगा। तो जिन्होंने भी फिलहाल बीटीसी किया हुआ है उन्हें भी और शिक्षक भर्ती में शामिल करें, और दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त करें। उन्हें भी कोई कोर्स करके जूनियर में और इनमें टीजीटी वगैरह में उसमें शामिल कर दें, अगर फिर जो भी नंबर के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड हों। तो जो भी होगा अब इस चैनल के माध्यम से अपडेट निकलेगी वो हम करते रहेंगे कवर। आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और केवीएस की और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर बने ही रहिएगा। और कोई आपका डाउट है और आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।